कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 26 और 27। तो हम भगवत गीता के उन श्लोकों की श्रृंखला पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे अर्जुन भगवान के विराट दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन भगवान से कृपा की याचना कर रहे हैं। अभी क्यों कर रहे हैं कृपा की याचना? क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो भयभीत हैं। तो ऐसा क्या देख रहे हैं अर्जुन जिसके कारण वो डरे हुए हैं? अर्जुन ने ये पहले ही स्पष्टता उल्लेखित कर दिया है कि भगवान आपके अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक उदर हैं और आपका ये रूप बहुत ही भयानक है। और क्या क्या देख रहे हैं अर्जुन जिसके कारण वो डरे हुए हैं, ये इन श्लोकों में हमको बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 26 और 27। अर्जुन कहते हैं अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एव अवनीपाल संघ भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासो सहस्रस्मृतिरपि योध मुख्य वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशन अंतरेषु संदृश्यते चूर्णते उत्तमंग। अर्जुन कहते हैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो अर्जुन कहते हैं अमी च त्वं धृतराष्ट्र पुत्र। धृतराष्ट्र पुत्र कौन? यानी कि कौरव, सारे कौरव। सह एव अवनी पाल संघ है। अवनी यानी कि पृथ्वी और पाल यानी कि उसके राजा। तो वो राजा जो कौरवों की साइड से लड़ रहे हैं। तो सारे कौरव प्लस वो राजा जो उनकी साइड से लड़ रहे हैं। भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र था सो कि भीष्म है, द्रोण है, सूतपुत्र अर्थात कर्ण है। सहस्रस्मृतिरपि योध मुख्य, और साथ में हमारे योद्धा भी। अब वो क्या कर रहे हैं? वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति। वो सारे के सारे आपके मुख में जोर से प्रवेश कर रहे हैं। दृष्टा करालानी भयानकानी, वो आपके दांतों में बहुत तेजी से जाके पिस रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं और पिस रहे हैं। तो कौरव है, भीष्म है, द्रोण है, सारे योद्धा जो उनकी साइड से लड़ रहे हैं, साथ में वो योद्धा भी जो अर्जुन की साइड से लड़ रहे हैं। बोल रहा कि हमारी साइड से जो लड़ रहे हैं वो आपके दांतों में पिस रहे हैं। केचित विलग्ना दशन अनंत रेशु, वो एक थोड़े थोड़े अंतराल से आपके मुख में जा रहे हैं और क्या हो रहा है? संदृश्यते चूर्णित उत्तम अंग, कि वो आपके मुख में चूर्ण हो रहे हैं। देखिए ये है मृत्यु के साक्षात दर्शन, मृत्यु के साक्षात दर्शन। और हम सभी भगवान के मुख में चूर्ण होंगे, मृत्यु के रूप में चूर्ण होंगे, सारे के सारे हम होंगे। अभी तक हमको सिर्फ डाबर का कायम चूर्ण पता है और हम हर शरीर में चूर्ण हो रहे हैं मृत्यु के रूप में। भगवान के मुख में जाके हम हर शरीर में चूर्ण होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन सारे कौरवों को, सारे योद्धाओं को चूर्ण होता हुआ देख रहा है, इसलिए वो डरा हुआ है। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन कहते हैं कि प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, कि हे जगन निवास मेरे को अपनी कृपा दीजिए। तो ये श्लोक जो है ये स्पष्ट बताता है कि जो जीत है वो पांडवों की साइड से होनी है, पांडवों की ही जीत होनी है। और अध्याय 1 में भी कई सारी ऐसी निशानियां थी जिनसे ये स्पष्टतः इंगित होता था कि जो जीत है वो पांडवों की होगी। पहला तो ये कि ये युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। तो कुरुक्षेत्र चूंकि एक धर्म क्षेत्र है और पांडव है वो धर्म की साइड से लड़ रहे हैं, इसलिए जीत उनकी होनी है। दूसरा, जब उन्होंने शंख बजाए, तो जो कौरवों ने जो शंख बजाए
उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जब पांडवों ने जो शंख बजाए, भगवान कृष्ण ने जो शंख बजाए, उनके शंख को दिव्य कहा गया। तीसरा, अभी अर्जुन के रथ पे जो हनुमान है वो भी विराजमान थे, कपि ध्वज के रूप में, ध्वज झंडे के रूप में वो विराजमान थे। चौथा, भगवान कृष्ण स्वयं उनके साथ थे। और ये श्लोक में भी 11वें अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक में भी जैसे बता रहे हैं कि ये जीत जो है पांडवों की होनी है। तो कौरव सारे के सारे भगवान के मुख में समा रहे हैं, सारे के सारे कराल काल में हो रहे हैं। तो ये भगवान का जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान कृष्ण का ये विराट दिव्य रूप है। इसको देख के अर्जुन इतने भयभीत हैं, डरे हुए। और इससे पहले कि हमारा भी चूर्ण हो, हमारा चूर्ण होना ही है, तो हमारा चूर्ण हो, हमारे पास समय है कि हम भगवान को याद करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, वैष्णवों के साथ संबंध बनाए। यही असल में मनुष्य जीवन का जो उपयोग, सही उपयोग करने का समय है। और भगवान, ये एक्चुअली भक्ति का जो सार है, ये भी यही है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।